जय हिंद विद्यार्थियों। आज जैसा कि आप देख रहे हैं अनुपात के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे थैली में सिक्के रखे हों और उनका अनुपात दिया गया हो, किसी इतने कितने सिक्के होंगे ऐसे और उनका मूल्य क्या होगा, ऐसी जानकारी हम इस वीडियो से लेंगे। तो देखते हैं, एक थैली में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्के रखे गए हैं। सिक्कों की कुल संख्या 270 है। सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। 2 रुपये के नोटों का कुल मूल्य क्या होगा? सिक्कों का अनुपात क्या दिया गया है संख्या का? 2:3:4 और यही मूल्य का अनुपात नहीं, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। संख्या का अनुपात तो संख्या ही दी गई है 270। तो यह आपका तीनों का योग 9 भाग हो गया। 9 भाग बराबर 270, तो 1 भाग बराबर 30 के। क्या पूछा गया है? 2 रुपए के नोटों का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले 2 रुपए के नोटों की संख्या निकलेगी कि नोट कितने हो जाएंगे। 3 गुणे 30 अर्थात 90 नोट हो गए आपके। 2 रुपए के नोटों की संख्या 90 हो गई। अब इनका मूल्य चाहिए, तो 2 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया? मूल्य आपका होगा 90 गुणे 2 रुपए, क्योंकि एक नोट की वैल्यू 2 रुपए है, 90 नोट हैं, तो 90 दूना 180 रुपए यह नोटों का मूल्य होगा। यदि आपकी अदर किसी नोट के बारे में पूछता तो भी निकाल सकते थे। जैसे आपसे पूछता 50 पैसे के सिक्के हैं, नोट नहीं है, सिक्के हैं, ये सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के। अब 50 पैसे के सिक्के होते तो 50 पैसे के कितने सिक्के होते, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। 50 पैसे के सिक्के निकालोगे तो कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 2 भाग, तो 2 गुणे 30 अर्थात 60 सिक्के हो गए। मूल्य इनका यदि निकालना होगा तो मूल्य कितना हो जाएगा? ये देखिए 60 गुणे 50 कर दोगे तो पूरा पैसे में चेंज हो गया, बटे 100 कर दो तो ये आपका रुपए में चेंज हो गया। तो भैया कितना? 30 रुपए इसका मूल्य हो जाएगा। आशा करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे अब ऐसे सवाल आपको पढ़ने हैं कि इसमें जो है आपका जैसे डायरेक्ट दिया गया है संख्या और संख्या का ही अनुपात दिया है, लेकिन आगे आपका सवाल आने वाला है कि यहाँ पर मूल्य अनुपात दिया गया होगा, यहाँ संख्या दी गई होगी, यहाँ रुपए दिया होगा, यहाँ पर संख्याओं का अनुपात दिया गया होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यह चीज़ कौन सी दी गई है, उसी के रूप में अनुपात होना चाहिए, उसी से तुलना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर अनुपात की समस्या है। मैंने कहा था कि थैली में ये देखिए कि मूल्य है या सिक्कों की संख्या है, यानी कि यहाँ पर रुपए में दिया गया है तो मूल्य है और यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी गई है। तो जो दिया गया है अनुपात वो संख्या में है, तो संख्या अनुपात कितना है? संख्या अनुपात जो है 2:3:4 के अनुपात में है। क्लियर? अब यहाँ पर मूल्यानुपात कितना होगा? क्योंकि रुपए में दिया गया है इसलिए मूल्यानुपात की जरूरत होगी। मूल्यानुपात कितना हो गया ये बताइए। 1 रुपए में कितना मूल्य बनेगा? 2 गुणे 1। अब यहाँ पर कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। संख्या दिया गया है तो 50 पैसा, तो यहाँ पर देखें 2 संख्या था, इसका मूल्य 1 रुपया, यहाँ पर 50 पैसे, रुपए में मूल्य इतना हो गया। अब 25 पैसे तो 4 गुणे 25 बटे 100 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखें कि ये 1/2, ये 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ,
2:3/2 1/, अब यहाँ पर 4 कुछ बचा नहीं है तो एक ही रहेगा, तो 4:3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 3 7 7 2 9। मूल्य कितना हो रहा है? 180 रुपये है, तो 9 भाग बराबर 180 रुपये के। तो यहाँ पर 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 20 रुपये के। जब 1 भाग बराबर 20 रुपये के, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 50 पैसे का मूल्य निकालें पहले। 50 पैसे का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? मूल्य होगा 20 गुणे 3, अर्थात ये रुपए में आ जाएगा, 60 रुपये हो गया। संख्या निकालनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगी वह कितनी होगी यह निकालना है। कितनी हो जाएगी? 2 सिक्के होते हैं ना 1 रुपए में 50 पैसे के, तो 120 सिक्के हो गए। इट इज आंसर। कुछ लोग सोच रहे हैं सर डायरेक्ट ये 2 कैसे रख दिए, इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये 60 है, 60 आपका मूल्य है, तो इसको पैसे में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर दें तो रुपया पैसे में चेंज होगा। 50 का भाग दे दें तो इस प्रकार आपको 2 सिक्के बनेंगे ना 1 रुपये में, वही हमने गुणा किया 60 गुणे 2। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने यही कहा था कि थैली में देखिए क्या है, सिक्के हैं या रुपए हैं? सिक्के हैं, तो यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात इस लेवल पे आना चाहिए। तो 5:4:1 हो गया। तो संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? संख्या का जो अनुपात होगा, पहले 1 रुपये तो ये 5 का 5 रहेगा। मूल्य 4 रुपये है, 4 इसको पैसे में चेंज किए, बटे 50 का भाग दिए तो कितने सिक्के बनेंगे ये प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी 2 आया कि नहीं आया, तो 2 सिक्के होते हैं 1 रुपये में, तो 4 रुपये में 8 सिक्के हो गए। इसी प्रकार 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 1 गुणे 4 लिख सकते हैं। कितना आ गया? 5:8:4 आ जाएगा। अब इसको ध्यान दें कितना हो गया? 8 5 13 13 4 17 17x बराबर 340 के, तो 1 भाग बराबर कितने के? 20 के। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे कहाँ पर हैं? ये 4, ये संख्या ही है, तो 25 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या आपकी आ गई, देखें 4 गुणे 20 बराबर 80, अर्थात ये 80 सिक्के होंगे। यहीं पर मूल्य पूछता तो 80, तो 4 सिक्कों की ज़रूरत होती है, सीधे मूल्य आपका 1 सिक्का बनता कि नहीं बनता ये ध्यान दें। 4 है, 4 तो ये पूरा 1 रुपये बन जाता, तो 20 रुपये हो जाता आपका मूल्य। ओके, यदि नहीं अभी भी समझ में आया तो देख लें। 80 सिक्के हैं, गुणे 25 कर दो, बटे 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 4 4 पंचे 20, ये आपका रुपए आ गया, मूल्य आ गया 25 पैसे के सिक्कों का। यदि निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। क्या लिखा है? एक थैली में 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में, नोट का मतलब संख्या से है, यहाँ पर इतने के अनुपात में है। थैली में कुल धन दिया गया है, रुपए में दिया गया है, यही बात पकड़नी है। थैली में क्या है, संख्या है या रुपए है? तो रुपए है, तो ये तो संख्या की बात कर रहा है, तो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है वो देखें। संख्या 3 4 और 5 के अनुपात में है। ये 20 रुपए वाला नोट है और ये 10 रुपए वाला नोट है और ये 5 रुपए वाला नोट है। अब मूल्य में जाएंगे तो मूल्य क्या हो जाएगा भैया?
एक नोट की वैल्यू 20 रुपये, तो 3 गुणे 20 हो गया मूल्य, 4 गुणे 10 हो गया, गुणे 5 गुणे 5 हो गया। 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना आ गया? 4 तेई 12 अनुपाते 8 अनुपाते 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भैया एक नोट होता तो 20 रुपये, तो 3 नोट हैं संख्या में, तो इसकी वैल्यू, एक नोट की वैल्यू 20 रुपये तो 3 गुणे 20, एक नोट की वैल्यू 10 रुपये तो 4 गुणे 10, एक नोट की वैल्यू 5 रुपये तो 5 गुणे 5, मूल्य अनुपात में पहुंच गए। तो अब इसको देखें ये कितना हो रहा है, 12 8 20, 20 5 25, 25 यक्स बराबर कितना? 2000 रुपये के, अर्थात यक्स बराबर 25 अट्ठे 200, 80 हो गया। यक्स बराबर 80 जब आ गया तो 5 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, तो 5 रुपए का मूल्य निकलेगा। 5 रुपए का मूल्य यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा? मूल्य बराबर 80 गुणे 5, 80 गुणे जब 5 आ गया तो कितना हो गया? 400। ये 400 इसका मूल्य है, लेकिन आपको नोटों की संख्या निकालनी है। एक नोट की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए है, तो 400 रुपए में कितने नोट होंगे? तो 5 रुपए की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या आपकी हो जाएगी 400 बटे 5, अर्थात 80 हो गया। इट इज आंसर। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरी तरह समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आता है कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या चैनल में नए थे तो मिलते हैं अगले वीडियो में।